তুরস্কের জায়ান্ট ডিফেন্স কোম্পানি অ্যাসেলসান কোরাল ইলেকট্রনিক জ্যামারের একটি সূত্র জানিয়েছে সম্প্রতি বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী তুরস্ক হতে প্রচুর পরিমাণে সমরাস্ত্র ক্রয় করেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সেনাবাহিনীর সরঞ্জামাদি। এরই ভিত্তিতে আধুনিক যুগের ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেম কোরাল তুরস্ক থেকে ক্রয় করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। कोरल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम ये आ रहा है जी अब बांग्लादेश के पास। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। तो जनाब, एक ऐसी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अब बांग्लादेश के पास आ रही है, तो उसके लिए सब तैयार हो जाएं। एक बड़ी खबर है। और ये टेक्नोलॉजी, ये जो सिस्टम है वो ना म्यांमार के पास है, इवन भारत के पास भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ बांग्लादेश के पास तुर्की दे है। और तुर्की की जो ये कंपनी है टर्किश मेड, ये जो सिस्टम बनाती है, उसने यूक्रेन को भी दिया। और फिर जिस तरह से रशिया का बुरा हाल किया इस सिस्टम ने, और सारी दुनिया ने देखा। अब वही टर्किश मेड कंपनी, उसका मैं नाम भी रख देता हूं आपके सामने, और टर्किश कंपनी का नाम है एसलेसन, और ये दे रही है कोरल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। ये जनाब अब बांग्लादेश के पास आ रहा है, और ये ना म्यांमार के पास है, ना बांग्लादेश उसके पास, भारत के पास है। और इसके फायदे क्या होंगे देखें। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि दुश्मन का जो रडार सिस्टम है उसको ये जैम कर देगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है कोरल, ये दुश्मन का जो रडार सिस्टम है उसको निष्ट करके रख देगा, उसको समझ ही नहीं आएगी और जैम करके रख देगा। इस तरह का ये जनाब कंपनी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, ये बांग्लादेश के पास आ रहा है। और चाहे जितने मर्जी वेपन्स हों, चाहे जितने मर्जी आप ड्रोन्स मारें, लेकिन जब तक आपके पास ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, कोरल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम नहीं है, तो आप जीरो हैं जी। जिस तरह से आपने देखा कि यूक्रेन छोटा देश, लेकिन उसने रशिया को किस तरह से फंसा के रखा है, क्योंकि वो हर आने वाला ड्रोन, हर आने वाला मिसाइल उसने किस तरह से उसको डिटेक्ट किया, किस तरह से उसको निष्ट किया, किस तरह से उसको जैम किया, इस सिस्टम की वजह से। तो जनाब, एक तो ये सिस्टम बांग्लादेश के पास अब आ रहा है, कोरल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, जो दुश्मन के रडार सिस्टम को जैम करके रख देगा। और ये जो सिस्टम है, मैं आपको बताऊं, ना भारत के पास है, ना म्यांमार के पास है, और तुर्की कह रहा है। अब देखें, तुर्किश कितने अच्छे दोस्त हैं बांग्लादेशियों के, वो कह रहे हैं कि हम किसी और को नहीं देंगे। ये अगर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को देंगे। अगर बांग्लादेश को देंगे तो फिर किसी और देश को हम नहीं देंगे। तो आइए ये वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সাম্প্রতিক সময়ে আমরা যদি তুরস্ক, সিরিয়া, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, রাশিয়া, ইউক্রেন সংঘাতের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পারি তুরস্কের ড্রোন ব্যবহার করে বেশ কয়েকটি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস করেছে, যার মধ্যে রয়েছে বাক M2, প্যান্টসির S1 ইত্যাদি। অনেকের মতে টার্কিশ ড্রোনগুলো গ্রাউন্ড বেসড ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারফেয়ার সিস্টেমের মাধ্যমে স্যামগুলোর রাডার জ্যাম করে দিয়েছিল, যার ফলে টার্কিশ ড্রোনগুলো সহজেই এসব যার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান কোরাল ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেমের। আসলে বায়রাক্তার TB2 অ্যাটাক ড্রোনের সফলতার ক্রেডিট মূলত তুরস্কের জায়ান্ট ডিফেন্স কোম্পানি অ্যাসেলসান কোরাল ইলেকট্রনিক জ্যামারের। একটি সূত্র জানিয়েছে সম্প্রতি বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী তুরস্ক হতে প্রচুর পরিমাণে সমরাস্ত্র ক্রয় করেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সেনাবাহিনীর সরঞ্জামাদি। এরই ভিত্তিতে আধুনিক যুগের ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেম কোরাল তুরস্ক থেকে ক্রয় করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এখন প্রশ্ন হলো, এটা তো খুবই স্পর্শকাতর অস্ত্র। এখন পর্যন্ত এই সিস্টেম তুরস্ক কারো কাছেই বিক্রি করে নাই, আর বাংলাদেশ কিনে ফেললো। বাংলাদেশ এখন তুরস্কের অন্যতম কৌশলগত মিত্র। তাছাড়া চীনকে টপকিয়ে এখন তুরস্কই বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সমরাস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ।
সেক্ষেত্রে এটা স্বাভাবিক। ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার বলতে বোঝায় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম ব্যবহার করে বিভিন্ন সামরিক অভিযানের ট্যাকটিক্যাল সুবিধা লাভ করা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সামরিকভাবে দেশে যে ওয়ারফেয়ার ইকোসিস্টেম তৈরি করতে যাচ্ছে তারই অংশ হিসাবে আসবে কোরাল ইডাব্লিউএস। এই ইডাব্লিউএস একটি র্যাডার ইলেকট্রনিক সাপোর্ট এবং একটি মাল্টি রাডার ইলেকট্রনিক অ্যাটাক থাকে। সোজা বাংলায় এই সিস্টেমটি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর কমিউনিকেশন, র্যাডার বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক সিস্টেম জ্যাম করে দিতে পারে। সেই সাথে শত্রুপক্ষের নির্দিষ্ট তথ্য তাদের অজান্তেই জানতে পারে। যেহেতু যুদ্ধক্ষেত্রে অফেন্স এবং ডিফেন্স উভয় উদ্দেশ্যেই এই ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেম ব্যবহার করে, তাই এ থেকে ট্যাকটিক্যাল অ্যাডভান্টেজ লাভ করা যায়। এটা বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর প্রকৃত যুদ্ধে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। একটি সর্বশেষ উদাহরণ দেই। তুরস্কের বিভিন্ন ড্রোন পিনপয়েন্ট টেকনোলজি ব্যবহার করে বাশার আল আসাদের সেনাবাহিনীর একটি বড় অংশ টার্গেট করতে সক্ষম হয়েছিল। যুদ্ধের সময় আসাদ সরকার 151টি ট্যাঙ্ক, 8টি হেলিকপ্টার, 3টি ড্রোন, 3টি যুদ্ধ বিমান, প্রায় 100 সাঁজোয়া সামরিক যান, 8টি এডিএস, 86টি ক্যানন এবং হাউইটজার, একাধিক গোলাবারুদ হারিয়েছে। কারণটা হলো কোরাল ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেম রাশিয়ান প্রযুক্তিকে এক প্রকার অযোগ্য হিসাবে প্রমাণিত করেছে। একবিংশ শতাব্দীর যুদ্ধে ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গ্রাউন্ড বা এয়ারবোন যে কোনো টার্গেটেই ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব জামা সহজেই শত্রুপক্ষের এয়ার ডিফেন্স র্যাডার ও মিসাইল সিস্টেম অকেজো করে দিতে সক্ষম, যার সহায়তায় নিজস্ব বিমান বাহিনী সহজেই শত্রুপক্ষের ওপর আক্রমণ করতে পারবে। তো আজকে এই পর্যন্তই। এখন চলে যাচ্ছি। आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से कोरल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, ये जो कंपनी है तुर्की की असलसन, इसने बैरक्टार TB2 ड्रोन भी बनाया है और वो ही कंपनी जनाब ये अब कैसा जदीद लेटेस्ट ये जो सिस्टम है अब बांग्लादेश को देने जा रहे हैं। ये जो सिस्टम आने के बाद एक नया, एक मैं कहता हूँ गेम चेंजर, गेम ही चेंज हो जाएगी। एक नया सिनेरियो अब देखें, भारत के पास नहीं है, कितना बड़ा मुल्क है, कितनी बड़ी अफवाज है, उसका ग्लोबल फायर इंडेक्स में उसकी आर्मी भी बांग्लादेश से बहुत आगे है, और फिर हत्ता कि म्यांमार भी 1-2 स्टेप ऊपर है, और वो उसके पास भी ये जो जदीद ये जो नया सिस्टम ये आया है वो भी उसके पास नहीं है। और तुर्की कह रहा है हम आपको देंगे, अगर आपको देंगे फिर उनको नहीं देंगे। और ये मैं समझता हूँ एक बड़ा धचका है भारत के लिए, म्यांमार के लिए, लेकिन बांग्लादेश के लिए एक बड़ी खबर है, अच्छी न्यूज़ है। और अब बांग्लादेश अपने आप को डिफेंस के तौर पर अगर देखा जाए वो मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है, अपने आप को बड़ा ताकतवर दिफाई तौर पर बनाता हुआ, मिलिट्री को अपनी आर्मी को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब आप मुआशी तौर पर मजबूत हो जाएं, इकोनॉमिकली आप मजबूत हो जाएं, फिर ये चीज़ें मैटर करती हैं, फिर करती हैं कि आप अपने आप को इतना मजबूत करें कि कोई मुखालिफ मुल्क, कोई दुश्मन मुल्क आपकी तरफ आंखें डालकर ना देख सके। व्यूअर्स, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।